आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अच्छे वचन के लिए जिसके साथ मैं और आप संगति करने जा रहे हैं। और वो वचन हमने आज एक शिक्षा के रूप में लिया है। और जैसा कि 10 नियम में यानी जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे और उसमें एक हुक्म यह है कि लालच ना करना। आज उसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि लालच करने से मुझे या आपको या जो कोई भी लालच करते हैं उनको क्या नुकसान होता है और हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना करने पर परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करते हैं और लालच करने पर परमेश्वर अपनी आशीषों को मुझसे और आपसे वापस लेने लगते हैं। क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास में क्या होता है, कमी आ जाती है। यानी अगर हम लोग सभी बातों पे अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब लालच करते हैं या किसी के पास वो चीज़ है उसको छीनने के लिए लालच करते हैं या किसी से कंपटीशन करते हैं कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और इस तरह की लालच करके कोई गलत कार्य करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर की नज़र में हम अपराधी तो होते ही हैं, हम पापी तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर से घट जाता है। और अगर हम परमेश्वर से इन चीज़ों को मांगे तो परमेश्वर मुझे और आपको वो साधन उपलब्ध कराएगा कि हमें लालच नहीं करनी पड़ेगी। जब हमारे मन में लालच आती है तो हमारे मन में असंतोष और अशांति पैदा होती है। आप देखेंगे जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कंपटीशन आएगा या किसी भी प्रकार का आपका ये आएगा कि मेरे पास ये चीज़ हो या उसके पास है मैं ले लूँ या किसी प्रकार की तिकड़मबाजी से उसको हासिल कर लूँ, तो आप जान लीजिए कि आपके मन में क्या है, अशांति रहेगी। और जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल जाती आपको असंतोष रहेगा, मन आपका जो है एकदम कुंठित रहेगा। और बाइबल बताती है कि लालच जो है वो सब प्रकार के पापों की जड़ है और हमारे और आपके मन में वो असंतोष और अशांति पैदा नहीं करता, कभी कभी एक दूसरे में बैर भाव भी पैदा करा देता, जलन को पैदा करता। यानी सारी बुराइयों की जड़ जो है वो लालच है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे और आपको लालच नहीं करनी है, बल्कि हर एक चीज़ों के लिए यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है और सही समय पर मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए हम लोग लालच ना करें उसके बारे में एक वचन देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वीं आयत, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यानी परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी हमारे स्वभाव में लोभ नहीं होना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है हमको उसी पर संतोष करना चाहिए, यानी उसी में हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि परमेश्वर कोई बात नहीं मेरे पास छोटी गाड़ी है, परमेश्वर कोई बात नहीं मेरे पास बाइक है, केवल मेरे पास आज बड़ा घर नहीं, मैं लालच नहीं करूँगा, क्योंकि तेरा वायदा है कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है और सही समय पर आप हमको बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कहा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। इस वचन में परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। तो जब परमेश्वर इस तरह का वायदा मुझसे और आपसे कर रहा है तो मुझे और आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, मुझे और आपको वेट करना है, मुझे और आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मेरे भाई और मेरे बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा, लूका की पुस्तक में ऐसा लिखा 12वें अध्याय में, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे किसने तेरे ऊपर न्याय ठहरा दिया है और यदि तू लालच कर रहा है तो ये तेरे लिए नुकसानदायक है। इसको हम लोग देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उसको संदेश दे रहे हैं। और उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चौकस रहो, यानी सावधान रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ साथ जितने भी लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं सबको संदेश दिया कि सावधान रहो, यानी लालच में पड़ने से सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से। तमाम तरह का लोभ होता है। हम लोग देखते हैं दाऊद ने एक लोभ किया था कि जब वो अपने किले के ऊपर घूम रहा था और उसने अपने सैनिक उज्जिया की पत्नी को देखा और उसको प्राप्त करने का लालच किया, और ऐसा उसने कर भी लिया कि उज्जिया को एकदम युद्ध के मैदान में भेजकर जब उज्जिया की मृत्यु हो गई
और दाऊद ने उसकी पत्नी को अपने यहाँ रख लिया। परमेश्वर ने उसको कैसा दंड दिया, जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी मर गया। और दाऊद जिसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए तमाम सामग्री इकट्ठा की थी और चाहता था कि यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बनाए, परमेश्वर ने उसको अपने भवन को बनाने से वंचित कर दिया। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने नहीं बल्कि उसके बाद उसके पुत्र को वरदान परमेश्वर ने दिया और सुलेमान ने परमेश्वर के उस भवन को बनाया। यानी उसने उस छोटी सी लालच के कारण क्या करा, अपने उस हक को खो दिया और तमाम कष्टों में पड़ा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संपत्ति की बहुतायत से हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा कीमती है। हम लोग संपत्ति के लिए तो लालच करते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी सुविधाओं के लिए तो लालच करते हैं, और ये बाद में मेरे और आपके लिए कष्टकारी बन जाती है। बाइबल से मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एलिशा नबी था, उसके पास तमाम लोग अपने रोगों की चंगाई के लिए आते थे। और एक नामान कोढ़ी था जो सीरिया में एक बड़ा सेनापति था, और उसके यहाँ एक छोटी सी लड़की थी जिसको बंधुआई में लाया गया था और जो इजरायली थी और जो उसकी पत्नी की सेवा करती थी। उसने नामान कोढ़ी से कहा, यानी उस सेनापति से कहा कि यदि तू हमारे देश में हमारे जो सेवक हैं प्रभु के उसके पास चला जा, तेरा ये कोढ़ अच्छा हो जाएगा। और एलिशा की खोज में नामान निकल पड़ा और नामान आया, एलिशा से उसने मुलाकात करी। एलिशा ने उससे कहा जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और तू अच्छा हो जाएगा। और जब नामान कोढ़ी अच्छा हो गया, पूरा उसका बदन एकदम स्वच्छ और सुंदर हो गया, तब वो जो भेंटें लाया था उसको देने के लिए एलिशा के पास पहुंचा, उसको धन्यवाद दिया और तमाम भेंट वो लाया था अपने देश से एलिशा को देने लगा। लेकिन एलिशा ने कहा कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैंने किसी लालच में ये काम नहीं किया, मैं ये भेंट को स्वीकार नहीं करूँगा। वहीं पर एलिशा का जो सेवक गेहजी था वो इस बात को देख रहा था, और जब वो नामान कोढ़ी वहाँ से वापस जाने लगा तो उसने एलिशा से छिपा कर, यानी एलिशा से छिप कर उसका पीछा किया और आगे कुछ दूर जाकर उससे मुलाकात करी। और उससे उसने जो है 2 जोड़ी वस्त्र और चांदी के कुछ सिक्के, यानी कुछ चांदी उससे प्राप्त की और ला के उसको अपने घर में रख दिया। और जब वो एलिशा से मिलने के लिए गया तो एलिशा ने गेहजी, जिसका नाम है, अपने सेवक से कहा कि तू कहाँ गया था? उसने कहा मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। उसने कहा मैंने सब देख लिया है, यानी उसने अपनी आत्मिक आंखों से देख लिया था जब वो नामान कोढ़ी से मुलाकात कर रहा था। और उसने कहा कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और अब जो उसका कोढ़ था वो तुझे और तेरी संतानों को, यानी उसके पूरे वंश को उसने श्रापित किया, तेरी संतानों को हमेशा के लिए लगा रहेगा। और उसी समय वो जो गेहजी था उसके पूरा कोढ़ हो गया और वो एलिशा के सामने से चला गया। यानी वो लालच करने के कारण, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और उस नबी को सब पता चल गया था, गेहजी को क्या करना पड़ा, बहुत बड़ी महामारी को अपने शरीर पर ले लेना पड़ा। हम लोग देखते हैं, और इसका वर्णन जो है दूसरे राजाओं की पुस्तक में आता है। और हम लोग नए नियम में एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कितना प्यार करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर से ये कहा था कि जितनों को तूने मुझे सौंपा है, मैं नहीं चाहता कि इसमें से एक भी नष्ट हो। और यहूदा इस्करियोती भी उसमें था। और आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लालच में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसके साथ उसने इतने चमत्कार देखे थे, आश्चर्यकर्म देखे थे, उसको पता था ये खुदा के बेटे हैं, स्वयं खुदा हैं, और उसको यहूदियों के हाथ में पकड़ा दिया। और जब पकड़ा दिया, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो उसको इतना पश्चाताप हुआ कि उसने जाके वो चांदी के सिक्के मंदिर में ही फेंक दिए और अपने आप को फांसी लगा ली। यानी उसने अपने जीवन का नुकसान उठाया उस 30 चांदी के सिक्कों की लालच करके। तो मैंने भाइयों, लालच, लोभ, विनाश, यानी लालच जो है वो लोभ और विनाश का कारण बनती है। और हमारे मन में जब कभी लालच आता है तो आप ये जान लीजिए कि शैतान उसी समय मेरे और आपके दिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसके लिए बहुत अच्छी सलाह जो है तीमुथियुस की पुस्तक में दी गई है। और पहला तीमुथियुस है, उसका 6ठा अध्याय और 3री से 10वीं आयत तक में ये दिया गया वर्णन। तमाम तरह के जो प्रचारक हैं वो तमाम तरह का झूठा प्रचार करके भी पैसा या धन बटोरने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में ये आयत बहुत अच्छी तरीके से एक सलाह दी गई है। पहला तीमुथियुस उसका 6ठा अध्याय और 3री 10 लिखा हुआ कि यदि कोई और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाता है जो बाइबल से हट के है, तो इसका मतलब वो अभिमानी हो गया है और रुपयों के लालच में, बाइबल में लिखा हुआ है, और रुपयों के लालच में पड़कर उसने क्या करा है, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। जब पूरा आप
छठे अध्याय को 3 से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और बहुत से लोगों ने जो है धन के लालच में आके अपने आप को परमेश्वर से विमुख कर लिया। यानी जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और लालच कर रहे हैं तो ये जान लीजिए हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। और अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम लालची नहीं हैं। अगर आप लालची नहीं हैं तो परमेश्वर को मालूम है किस समय आपको क्या देना है। परमेश्वर जानता है कि आपके बच्चों के लिए कौन सी आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि आप किस तरीके से कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, मुझे क्या इस परिवार के लिए करना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके दैनिक जीवन की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हम तीमुथियुस की पुस्तक के अनुसार अगर धन के रोग में पड़ते हैं, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि रुपयों के लालच में पड़ के बहुत से लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के मतलब तरह तरह के दुखों से क्या करा, छलनी कर लिया। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा कि गेहजी ने, जो एलिशा का सेवक था, अपने आप को क्या करा, बड़े से मतलब बहुत ही महामारी यानी कोढ़ जैसी बीमारी को अपने शरीर पर ले लिया और एलिशा से भी उसका साथ छूट गया। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहूदा इस्करियोती का मैंने आपको उदाहरण दिया। बाइबल में इस तरह के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं और कि किस तरीके से लोगों ने लालच की और लालच करने के बाद में, जैसे कि एक नाबात नाम का जिक्र आता है पहला राजा की पुस्तक में। नाबात नाम का व्यक्ति था और आहाब राजा जो था उसका दाख की बारी को लेना चाहता था और वो देना नहीं चाहता था। तब उसकी पत्नी इजबेल ने क्या करा, नाबात को मरवाने के लिए उसने तमाम तरीके का छल किया और वहाँ के अमीरों के साथ में उसने नाबात नबी के सामने 2 अन्य व्यक्तियों को भोजन पर बैठाया। पूरा जब जिक्र पढ़ेंगे आप पहला राजा में तो आपको ये बात पता चल जाएगी। और जब वो मर गया तो इजबेल ने अहाब से कहा कि तू तो राजा जाके उसकी दाग की बारी को ले ले। और आपको पता है कि जब उसने क्या बोलते हैं उसकी दाग की बारी पे कब्जा करने का कोशिश किया तो परमेश्वर ने नबी के द्वारा संदेश दिया और उसके बाद अहाब राजा का विनाश हो गया। यानी लालच के चक्कर में उन्होंने जो अपना राजपाट का वैभव था उसको भी खो दिया। देख रहे हैं आप, जान को खोने का यहाँ पर उदाहरण है इस यहूदा इस्करियोती का। हम लोग देख रहे हैं कि शरीर के अच्छे स्वास्थ्य को खोने का नुकसान है। कुछ दिन के लिए शैतान आपको लालच से प्राप्त धन संपत्ति से खुशी दिला सकता है, लेकिन आप जान लीजिए कि बाइबल बताती है कि वो खुशी अस्थायी है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपको खुशी है कि आप वेट करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो तुम्हारी भलाई की हैं और अंत समय में सही समय में मैं उनको क्या करूँगा, पूरा करूँगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंताओं को मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान है। तो बहनों भाइयों, आज का ये संदेश मुझे और आपको बताता है किसी प्रकार की लालच ना करें, धन संपत्ति की लालच ना करें, किसी के घर द्वार की लालच ना करें, किसी को देख के जलन में लालच ना करें, अपने रूप सौंदर्य पे घमंड करके लालच ना करें, किसी भी प्रकार से कंपटीशन में अपने आप को दुखों से छलनी करने की लालच ना करें और परमेश्वर के संदेश को अच्छी तरीके से लोगों को बताएं। किसी भी प्रकार के दान या इस तरह की लालच ना करें कि अगर हम संदेश देंगे तो हमको दान मिलेगा, या हम क्या बोलते हैं कहीं पर विजिट करने जाएंगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा। ये भी एक प्रकार की लालच है और परमेश्वर बता रहे हैं कि नाना प्रकार के दुखों से इस तरीके से हम अपने आप को छलनी कर लेते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, आज का ये संदेश बता रहा है हर प्रकार की लालच से बचें और हर प्रकार की चीज़ों के लिए प्रभु पर आश्रित रहें, उस पर भरोसा रखें, वो सही समय पर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये वचन आपको आशीषित करेगा और ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस संदेश के द्वारा अगर उनके मन में कोई लालच है उसको छोड़ सकें। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी संदेश इस तरह के शिक्षाप्रद हैं वो आपको समय समय पर मिल पाएँ और प्रभु की हुजूरी में आप भी बने रहें और प्रभु आपके सामने उपस्थित रहें। ये वचन आपको बहुत ज़्यादा आपके पूरे परिवार और मित्रों को आशीषित करे। जय मसीह की।